बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीर जग जुरई न छाछी, छमे ही सज्जन मोरी ढिठाई। सुने ही बाल बचन मन लाई की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कविता की पृष्ठभूमि। कविता मति अति नीच ऊंची रुचि आछी एक गहन और प्रगतिशील रचना है जो कवि की मनोदशा और उसके आसपास की सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का प्रतीक है। यह कविता उस समय की सामाजिक विसंगतियों, मानवीय संबंधों और व्यक्तिगत भावनाओं को उजागर करती है। कवि ने इस काव्यात्मक रूप में न केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि व्यक्तित्व की विविधता में असमानताएं कैसे आकार लेती हैं। कविता की पृष्ठभूमि में कवि की स्थिति महत्वपूर्ण है। कवि अक्सर अपनी संवेदनाओं को सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें ऊंच और नीच का अंतर स्पष्ट होता है। इससे कवि की मानसिकता भी प्रकट होती है, जो कि समाज में वर्ग भेद या असमानताओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। यही कारण है कि कविता में हर शब्द और हर पंक्ति गहराई से भरी हुई है। इस दृष्टि से पाठक को अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। कविता लेखन की प्रक्रिया में कई चुनौतियां आती हैं। कवि के लिए विचारों का प्रवाह और उन्हें सही शब्दों में ढालना कभी कभी कठिन हो सकता है। साथ ही ऐसी परिस्थिति में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरणा खोजना भी कठिन कार्य है। इन चुनौतियों के बावजूद कवि अपने अनुभवों और संवेदनाओं को कागज पर उतारने का धैर्य रखता है, जो कि उसकी काव्यात्मक यात्रा को और भी मूल्यवान बनाता है। इस प्रकार मति अति नीच ऊंची रुचि आछी न केवल एक कविता है, बल्कि यह उस ज्ञान और समझ का प्रतिनिधित्व करती है जो कवि के जीवन का हिस्सा है। मति और रुचि का द्वंद्व। कवि की कृतियों में मति और रुचि के बीच का द्वंद्व जीवन की जटिलता को उजागर करता है। मति का नीचा होना अभिव्यक्ति और विचारों के संदर्भ में एक मन नहीं, बल्कि एक कड़ा आंतरिक संघर्ष दर्शाता है। यह उस समय का प्रतीक है जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं की सीमाओं से जूझता है। दूसरी ओर रुचि एक उच्च मनोभावना है जो व्यक्ति की आकांक्षाओं और कलात्मक अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है। जब ये दोनों तत्व टकराते हैं तो यह एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है, जहां व्यक्ति अपने नीच मति के कारण ऊंची रुचि की ओर अग्रसर होने में असमर्थ होता है। इस द्वंद्व का प्रभाव न केवल कवि पर बल्कि समाज पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति मति की सीमाओं में बंधा रहता है, उसकी रुचियां अविश्वसनीयता या असमर्थता के कारण अधूरी रह जाती हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति कला या साहित्य में रुचि रख सकता है, लेकिन उसके पास आवश्यक ज्ञान और समझ की कमी होती है। इस प्रकार मति और रुचि का यह द्वंद्व मन की विकलता को बढ़ाता है, जिससे व्यक्तियों में निराशा और असंतोष उत्पन्न होता है। जब मति नीची होती है तो व्यक्ति की रचनात्मकता भी प्रभावित होती है। यह उसे अपने प्रतिभाओं को पहचानने से रोकती है और वह अपने वास्तविक ज्ञान को सामने लाने में संकोच करता है। रिजेक्शन के डर के कारण व्यक्ति अपनी रुचियों की ओर बढ़ने से कतराता है। मति और रुचि के इस संघर्ष में न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सृजनात्मक प्रभाव भी निहित हैं। यह द्वंद्व हमें समाज में हर स्थान पर देखने को मिलता है, जहां सृजनात्मकता और व्यवहारिकता का संतुलन बनाना एक चुनौती है। सज्जनों की भूमिका। कवि ने सज्जनों की भूमिका पर गहन विचार किया है, जो समाज में नैतिकता और मानवीय मूल्यों के वाहक होते हैं। सज्जनों से अपेक्षाएं केवल उनकी दया और सहिष्णुता तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी गहराई जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रकट होती है। सज्जनों का यह दायित्व है कि वे समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें और अनपेक्षित चुनौतियों का सामना करने में सहायता करें।
उनकी उपस्थिति समाज को सहारा देती है, जिससे अन्य लोग अपने आत्मसम्मान में वृद्धि महसूस करते हैं। जब सज्जन व्यक्ति किसी के विचारों या अस्थायी विफलताओं को स्वीकार करते हैं, तो इससे न केवल उस व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि यह समाज में सकारात्मकता का संचार करता है। सज्जनों की दयालुता न केवल सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह आत्मस्वीकृति की प्रक्रिया को भी सरल बनाती है। जब सज्जन अपनी भावनाओं और विचारों को सच्चाई के साथ व्यक्त करते हैं, तब वे दूसरों को अपने भीतर की कमियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही स्वीकृति एक सुरक्षित जगह का निर्माण करती है, जहां लोग अपनी कमजोरियों को बिना डर के साझा कर सकते हैं। समाज में सज्जन व्यक्ति एक मानसिकता का निर्माण करते हैं, जो संवेदनशीलता और एकता को बढ़ावा देती है। समाज में सज्जनों की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका समर्थन और स्वीकार्यता व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। यह समर्थन न केवल आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि समाज में एक स्वस्थ संवाद और आपसी सहयोग का माहौल भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार सज्जनों की भूमिका समाज में एक सशक्त और सबल व्यक्तित्व के निर्माण में अद्वितीय है। सज्जनों द्वारा दी गई दया और समझ किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक उज्जवल परिवर्तन ला सकती है। उन्हें एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखने की आवश्यकता है, जो सच्ची सामाजिक समरसता की ओर अग्रसर होने में सहायता कर सकते हैं। अभिलाषाएं और वास्तविकता। कविता में अभिलाषाएं और वास्तविकता के बीच का संघर्ष एक गहरी भावनात्मक परत प्रस्तुत करता है। कवि की अमृत पाने की अभिलाषाएं, जो आनंद और परिपूर्णता का प्रतीक हैं, अक्सर जीवन की कठिन परिस्थितियों और वास्तविकताओं से टकराती हैं। यह टकराव व्यक्तिगत अनुभवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिकता और उसके सपनों के प्रति दृष्टिकोण प्रभावित होता है। जब कवि अपने सपनों की ओर अग्रसर होता है, तो उसे पाता है कि बाहरी दुनिया की चुनौतियां उसके आदर्शों को प्रभावित कर सकती हैं। यह स्थिति एक ओर जहां निराशा का कारण बनती है, वहीं दूसरी ओर यह कवि को अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करने का सामना भी देती है। कविता के माध्यम से अभिलाषाएं और वास्तविकता के इस संघर्ष को समझना हमें जीवन की सच्चाइयों को स्वीकारने में सहायक बनाता है। जब कवि अपनी इच्छाओं और हकीकत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, तो उसकी कविता अधिक गूढ़ता और जटिलता को दर्शाती है। यह संतुलन न केवल उसके सृजनात्मकता को उजागर करता है, बल्कि यह उसके विचारों की गहराई में भी झांकने का अवसर प्रदान करता है। कोमलता और कठोरता का यह मिश्रण उस कवि की यात्रा को दर्शाता है, जहां सपने और यथार्थ एक दूसरे के पूरक बनते हैं। वास्तविकता के साथ अपने सपनों का सामंजस्य साधने के लिए कवि को यह समझना आवश्यक है कि हर स्थिति में उसका भावनात्मक और मानसिक विकास होना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक और मौलिक यात्रा है, जो न केवल बाहरी दबावों को सहने की क्षमता बनाती है, बल्कि उसके भीतर की ताकतों को पहचानने में भी सहायक होती है। इस प्रकार अभिलाषाएं और वास्तविकता एक साथ मिलकर व्यक्ति को उसकी पूर्णता की ओर ले जाती हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम।